क्या आपकी कुंडली शापित है? आपको पता भी नहीं होगा और आपकी कुंडली शापित होगी। हो सकता है आपके जीवन में जो दुख हैं उनकी वजह शापित कुंडली हो। आपकी कुंडली में दोष हो सकते हैं, कई तरह के दोष हो सकते हैं। उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, आज इसी पर हम बात करेंगे। आज आपको बताऊंगी मंगल और राहु के दोष के बारे में। ये दोष आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है ये भी जानेंगे और बचाव के उपाय भी होंगे। इसी तरह नेगेटिव एनर्जी और पितृदोष की भी बात होगी। आपकी कुंडली से हर शाप को आज मिटाना ही है। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या पैसे की दिक्कत खत्म नहीं हो रही है? ऐसे में ओम भूरिदा भूरी देहिनो माँ ध्रंब भूर्याभर भूरी गधेन्द्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यसी श्रुतः पुरुत्रा शूर व्रथनः आ नो भजस्व रादसी। इस मंत्र का जाप आपको करना है। इसका जाप कीजिए कम से कम 21 दिन और 21 बार। इसका अर्थ भी जान लीजिए। हे लक्ष्मीपति, आप दानी हैं, साधारण दान दाता ही नहीं, बहुत बड़े दानी हैं। आप तजनों से सुना है कि संसार भर के निराशा होकर जो याचक आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके पास आते हैं, उनकी पुकार सुनकर आप आर्थिक कष्टों से मुक्ति कर देते हैं, उनकी झोली भर देते हैं। हे भगवान, मुझे इस संकट से, इस अर्थ संकट, इस फाइनेंशियल इशू से मुक्त कर दो। इसे बोलने से आपके धन का संकट समाप्त होगा। सबसे पहले उनकी बात जो बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत डरते हैं, नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं। आपको पहले बताती हूँ वो लक्षण जिससे पता चलेगा सामने वाला नेगेटिव एनर्जी से परेशान है। ऐसे लोग जब भी मिलेंगे ना, उनके कपड़ों से एक अजीब सी गंध आती है। इनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, आंखें लाल रहती हैं, चेहरा भी लाल दिखाई देता है। सिर दर्द और पेट दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। झुककर या पैर घसीटकर चलते हैं। कंधों में भारीपन महसूस रहता है। कभी कभी पैरों में दर्द की शिकायत भी रहती है। बुरे सपने उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इनके घर में शांति का वातावरण नहीं होता। घर में कोई ना कोई सदस्य कभी ना कभी बीमार रहता ही है। घर में अकेले रहने पर हार का डर लगता है। बार बार ऐसा लगता है कि जैसे घर में किसी सदस्य ने आवाज़ देके पुकारा हो, जबकि कोई सदस्य घर पर होता ही नहीं है। क्या आपके साथ ऐसी दिक्कतें हैं? अगर हैं तो आपको उपाय की ज़रूरत है। अगर आप भी नेगेटिव हैं या नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो आपको कुछ उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय हैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से नोट कीजिए। आत्म शुद्धि और घर की शुद्धि के लिए रोज घर में गायत्री मंत्र से हवन करें। अपने इष्ट देवता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करें। जिस घर में प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ होता है वहां नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता। घर में पूजा करते समय कुशा के आसन को प्रयोग में लाएं। मां महाकाली की उपासना करें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ दें। शाम के समय घर में धुन्नी अवश्य दें। रात में 12 से 4 बजे के बीच ठहरे पानी को ना छुएं। अनजान कोई चीज़ खाने को दे तो उसे ग्रहण ना करें। सुबह स्नान और पूजा के बाद ही कुछ खाएं। किसी प्रकार के अंधविश्वास और वहम से बचना चाहिए। आप बुद्धि से तार्किक बने, लॉजिकल बने और किसी चमत्कार को मानने से पहले उसका वैज्ञानिक पक्ष जान लीजिए। आपका डर कम होगा। किसी आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, फकीर, पंडित आदि का अपमान ना करें। अग्नि और जल का अपमान ना करें। अग्नि को लांघे नहीं, जल को दूषित ना करें। हाथ से छूटा हुआ या जमीन पर गिरा हुआ भोजन ना खाएं। कोई भी वस्तु स्वयं ग्रहण ना करें। ऐसा करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या घर में खाने पीने की कमी हो जाती है? ऐसे में भरनी नक्षत्र के दिन 4 घड़ों में पानी भरकर किसी अकेले कमरे में रख दें। अगले दिन जिस घड़े का पानी कुछ कम हो उससे अन्न से भरकर रोज पूजन करते रहें। शेष घड़ों के पानी को घर, आंगन, खेत आदि में छिड़क दीजिए। अन्नपूर्णा देवी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। अब कुंडली के उस दोष की बात जिससे सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, वो है पितृदोष। अगर आपको भी पितृदोष है तो सबसे पहले वो लक्षण जानिए जो पितृदोष के होते हैं। फिर आपको पितृदोष को कुंडली से ठीक कैसे करना है इसके उपाय बताए जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं
तो अपने अधिकारियों, अपने सीनियर से परेशान रहेंगे। कारोबार करते हैं तो टैक्स मुकदमे झेलने होंगे, सामान की बर्बादी होगी, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पिता से अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता है। जीवन में किसी इमरजेंसी या दुर्घटना के शिकार होते हैं। जीवन के ज़्यादातर समय पिता बीमार रहते हैं या स्वयं को ऐसी बीमारी होती है जिसका पता नहीं चल पाता। विवाह और शिक्षा में बाधाओं के साथ वैवाहिक जीवन बिल्कुल इनस्टेबल बना रहता है। वंश वृद्धि में दिक्कत होती है। काफ़ी कोशिश के बाद भी पुत्र पुत्री का सुख नहीं होगा। गर्भपात की स्थिति पैदा होती है। कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। खुद फैसले लेने में परेशानी होती है। लोगों से अधिक सलाह लेनी पड़ती है। एग्जाम और इंटरव्यू में असफलता मिलती है। अब आपको अगर ये दिक्कतें हैं तो आपको उपाय करना है। वो क्या है, जानिए। मैं आपको पहले भी पितृदोष दूर करने के उपाय बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। तब तक बताती रहूंगी जब तक आप उपाय नहीं करते हैं। उपाय कीजिए और जिंदगी में खुश रहिए। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार के दिन घर में विधि विधान से सूर्य यंत्र की स्थापना करें। सूर्य को नित्य तांबे के पात्र में जल डालकर अर्घ दें। जल में कोई लाल फूल, चावल या रौली जरूर मिला लें। जब घर से बाहर जाएं तो यंत्र दर्शन जरूर करें। आपको एक मंत्र की माला का डेली जाप करना है। ध्यान रहे आपका चेहरा इस दिशा में हो। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के प्रथम संडे के दिन आपको शुरू करके कम से कम 12 से ज़्यादा 30 संडे तक व्रत रखना है। सूर्यास्त के बाद गेहूं, गुड़, घी आदि से बनी कोई सामग्री खा लें और व्रत को पूरा करें। व्रत के दिन सूर्य स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सोने या तांबे में 5 रत्ती के ऊपर माणिक रविवार के दिन विधि विधान से धारण कर लें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें। पिता का अपमान बिल्कुल ना करें। बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। संडे के दिन गाय को गेहूं और गुड़ खिलाएं। अपने घर से बाहर जाते समय गुड़ खाकर निकला जाए। दूध में शहद मिलाकर पिया करें। हमेशा लाल रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें। एक बात आप भी दर्शकों को बार बार कहती हूँ कि अगर किसी बीमारी की वजह नहीं है, कोई लक्षण है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इलाज कराएं। उस समय कहीं कोई केयरलेसनेस ना बरतें। साथ में उपाय कीजिए, लेकिन इलाज सबसे ज़रूरी है। जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या घर में सुख और समृद्धि नहीं रहती है? ऐसे में किसी भी शनिवार की शाम को दाल के दाने लें, उस पर थोड़ी सी दही और सिंदूर लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और बिना मुड़ कर देखे वापस आ जाएं। 7 शनिवार अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फाइनेंशियल समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। आप तब तक ही खुश हैं जब तक आपकी जिंदगी पर राहु की नजर नहीं पड़ी। राहु की नजर पड़ते ही आपकी जिंदगी में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ जैसे राहु आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालेंगे उसके लक्षण क्या होंगे। जब राहु नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं तो पेट की बीमारी, दिमागी रोग, पागलपन, इचिंग, बिना बात के ही झूमना, नशे की आदत लगना, गलत फीमेल्स मेल्स के साथ संबंध बनाना, शराब और शबाब के चक्कर में अपने को बर्बाद कर लेना, लगातार टीवी और मनोरंजन के साधनों में अपना मन लगाकर बैठना, होशो हवास खो देने की आदत, नेट पर बैठकर बेकार की चीज़ें सर्व करने की आदत, स्त्रियों और पुरुषों के साथ चैटिंग करना, दिमाग खराब करते रहना, ड्रग लेने की आदत डाल लेना, नींद नहीं आना, शरीर में चींटियों के रेंगने का एहसास होना, गाली देने की आदत पड़ जाना, सड़क पर गाड़ी आदि चलते वक्त कलाबाजी दिखाने के चक्कर में शरीर को तोड़ लेना, किसी दूसरे के मामले में अपने को दाखिल करने के बाद 2 लोगों के आपस के झगड़े को लगातार दूर बैठकर तमाशा देखना, लोगों को किल बनाकर लूटने की प्लानिंग करना। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए आपका राहु खराब हो रहा है। आपको उपाय करने की जरूरत है। राहु से परेशान है तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको बहुत परेशानी होगी, आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसीलिए आपको राहु से खुद को बचाने वाले उपाय करने होंगे। वो कैसे होंगे आइए जानते हैं। पान, फूल, फल, हल्दी और इलायची के हवन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा दीजिए। खुद नहीं कर सकते तो किसी पुरोहित से बुलाकर करवा लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का अच्छे से विधि पूर्वक अनुष्ठान कराएं। जाप के बाद हवन जरूर कराएं। महाकाली
या फिर भद्रकाली माता के मंत्र अनुष्ठान कराएं और ऑफिस, दुकान या घर पर हवन कराएं। गूगल की धूप देते हुए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। देवी या देवता के मंदिर में नियमित श्रमदान करें, सेवाएं दें और साफ सफाई करें। अगर घर के छोटे बच्चे पीड़ित हों तो मोर पंख को पूरा जलाकर उसकी राख बना लें। उस राख से बच्चे को नियमित रूप से तिलक लगाएं और थोड़ी सी राख चटा दें। अब आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो सिर्फ महिलाओं को ही करने हैं। अगर घर में किसी को भी राहु के लक्षण दिख रहे हैं तो घर की महिलाएं उपाय करें। 1.25 पाव मेहंदी के 3 पैकेट लगभग 100 ग्राम प्रति पैकेट के बनाएं। तीनों पैकेटों को काली मंदिर में शस्त्र धारण किए हुए देवी की, कोई भी शस्त्र धारण किए हुए देवी के मूर्ति वाले मंदिर में जाकर चढ़ा दें। वहाँ पे दक्षिणा, फूल, फल, मिठाई, सिंदूर, ये सारी चीज़ें वस्त्र के साथ मेहंदी के 3 पैकेट चढ़ा दें। भगवती से कष्ट निवारण की प्रार्थना करें और एक फल और मेहंदी के 2 पैकेट वापस ले आइए। वापस लाकर कुछ धन के साथ किसी ज़रूरतमंद को अपने घर के आसपास सफाई करने वाली को दे दें। फिर उससे मेहंदी का 1 पैकेट वापस ले लें और उसे घोलकर पीड़ित के हाथ और पैरों में लगा दें। मेहंदी के रंग उतरने के साथ साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी प्रॉब्लम। कारोबार या दुकान पर किसी भी तरह की समस्या हो तो वहाँ श्वेतार गणपति और एकाशी श्रीफल की स्थापना करें। फिर नियमित रूप से धूप दीप आदि से पूजा करें और सप्ताह में 1 बार मिठाई का भोग लगाएं। लगातार प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को बांटें। भोग भी लगा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख से जोड़ों की स्थापना करें, इसमें जल भरकर छिड़कते रहें। नुकसान से बचाव और फायदे के लिए गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और शहद से मिक्स करके अश्वगंध बनाकर उसकी स्याही से आपको पंचदशी यंत्र बनाना है और देवी के 108 नामों को लिखकर पाठ करना है। चलिए बात करते हैं अब आज के चौथे महा उपाय की। क्या बाहर जाते हैं तो काम बिगड़ जाता है? सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और अपनी सफलता की मनोकामना करें और घर से बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाकर उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर से बाहर निकलते समय दाहिने पांव को पहले बाहर निकालें। अब जरा उस दोष की बात जिससे होने पर आपकी शादी नहीं होती। मैं मंगल के दोष की बात कर रही हूँ। तो चलिए पहले आपको मंगल के दोष के लक्षण बता देती हूँ, फिर आपको उपाय भी बता दूंगी। शादी में अड़चन आती है, शादी देर से होती है, गृहस्थी में कलेश और दुख बना रहता है, जमीन और संपत्ति के मामलों में उलझन होती है, घर के बड़े बूढ़ों से अनबन होती है, कुसंगति में पड़ने के योग बनते हैं, शादी उपरांत खर्च बढ़ जाते हैं, पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप मंगल दोष से परेशान हैं तो आपको कुछ उपाय करने हैं। वो कौन से हैं उपाय, आइए जानते हैं। मंगल दोष होने पर लड़की को पूर्व विवाह पीपल के साथ कराया जाता है। इसके साथ शालिग्राम को पूजने से और उसके संकातित विवाह सी रीत भी है। भगवान गणेश की पूजा और मंगल ग्रह का जाप करने से दोष को सरल निवारण का मंत्र भी है। मंत्र है ओम हिम नमो सिद्धाणम। 11,000 बार के जाप से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके लिए पूजन मंदिरों में होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, इस कारण ये लाल किताब में मांगलिक दोष होने पर लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए। मांगलिक दोष होने पर वट वृक्ष पर मीठा दूध चढ़ाने के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अपने पास चांदी रखने से और चिड़ियों को दाना डालने से, सिर के पास पानी रखकर सोने से, सुबह उठकर वो पानी किसी पेड़ में डालें, पिता के नाम पर दूध का दान दें, पराई स्त्री से संबंध ना बनाएं, पिता और पुत्र का सोना धारण नहीं करना चाहिए। हनुमान पूजा सहायक सिद्ध होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लाल सिंदूर रखकर हनुमान जी का व्रत रखें। मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो मन को अशांत ना रखें। मंगल ग्रह लाल रंग की ओर आकर्षक होता है, इसी कारण इसे रक्त पुष्प, रक्त चंदन, लाल कपड़े में लाल मसूर दाल, इन सब चीजों के साथ मिठाई बांधकर प्रवाहित करें। चलिए बात करते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप की। कुंडली में अगर पितृदोष है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको कौवों को मीठा भोजन डेली खिलाना चाहिए। आप उन्हें दही चीनी भी खिला सकते हैं। इसी तरीके से अगर कुंडली में मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एक तांबे का सिक्का जेब में रखें और डेली उसको ज़मीन पे खूब घिसें और फिर वापस जेब में डालें। इससे मांगलिक दोष के इफेक्ट्स कम होते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या करें अपने राशि के हिसाब से कि परेशानियां हो जाए छूमंतर, झटपट जानिए।
मेष राशि के लोग बच्चों को कोई मिठाई खिलाइए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग छोटे बच्चों को सेब जरूर खिलाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 53%। मिथुन राशि वाले लोग गुड़ के साथ पानी जरूर पीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कर्क राशि वाले लोग लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 48%। सिंह राशि के लोग नेल्स अपने बिल्कुल ना काटें, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कन्या राशि वाले लोग घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइएगा, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। तुला राशि के लोग अपने इष्ट को याद कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग ऑफिस के काम में मन लगाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। धनु राशि वाले लोग दिन में खूब पानी पीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। मकर राशि वाले लोग ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि वाले लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। और मीन राशि वाले लोग चाय ज़्यादा ना पिएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। फेसबुक पर अनामिका गिन्नी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। अनामिका के भाई की शादी नहीं हो पा रही है, वो इसके उपाय जानना चाहती हैं। अगर शादी नहीं हो रही है तो घर में ईस्ट डायरेक्शन में स्वयंवर का चित्र लगाएं। स्वयंवर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में एक हरे रंग का बल्ब भी लगाएं जो 24 घंटे जलता हो। और साउथ में आप कोई भी हरे फूलदार पौधे को रख दीजिए जिस गमले का कलर ऑरेंजिश यानी कि मिट्टी के रंग का हो। देखिए अगर रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे तो आने लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या पैसा आते आते रह जाता है? गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। स्मरण रहे ये चंदन पीले धागे से ही बनना चाहिए। कल मंगलवार है, कल होगी बजरंग बली की बात। कल आपको वो तरीका बताया जाएगा जिससे बजरंग बली प्रसन्न होंगे, आपके घर आएंगे। उनका सबसे बड़ा चमत्कार कल देखिएगा। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।